अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। क्या ही शानदार और ख़ूबसूरत अल्फाज हैं। रब ताला ने अपने रसूल के औसाफ बयान किए हैं कि तुम्हारी तकलीफ़ इन पर गिरा मालूम होती है, तुम्हारी भलाई पर वो हरीस फ़िक्रमंद है, मोमिनों पर निहायत शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। शियों ने इस अजीम नबी की शान घटाने की मज़मूम कोशिश की। अपनी रिवायात में कहते हैं, रसूल पाक विलायत से मुतल्लिक वसीयत करने के मामले में सहाबा से खौफज़दा रहते थे और कहते हैं रसूल पाक अपनी इज़्ज़त और नामूस पर गैरत नहीं खाते थे। ये लोग रसूल पाक की बेगमात उम्मुल मोमिनीन आयशा और उम्मुल मोमिनीन हफ्सा पर फाहिशा होने का बहतान लगाते हैं और ये बराह रास्त रसूल पाक की इज़्ज़त पर हमला है। आप किसी शख्स के सामने इसकी बीवी से मुतल्लिक कह दें कि वो फाहिशा है, इसे क्या समझा जाएगा? रसूल पाक से मुतल्लिक फिर आपका क्या ख्याल है? शियों ने रसूल पाक की इज़्ज़त और नामूस पर कीचड़ उछाला। जालिमों ने ऐसी ऐसी रिवायात गढ़ लीं जिन्हें पेश करते हुए भी रूह कांप उठती है और हया से आदमी पानी पानी हो जाता है। इस हल्के में हम इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे कि इन बदबख्तों ने नामूस रिसालत पर कैसे हमला किया। कहते हैं इनके 12 इमामों में से हर इमाम का मिशन नबी पाक के मिशन से 1000 गुना ज़्यादा अहम था। लोगों को सुन्नत रसूल से मुतनफ़र करने और नबूवत को मनसूख करने की मज़मूम कोशिश करते हैं। यानी अगर आइम्मा का मिशन नबी के मिशन से 1000 गुना अहम था तो फिर नबी की उम्मत को ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती। इमाम अवसअ मन यानी वज़ीफ़तुल इमाम मूसा बिन जाफ़र औ अल-अइम्मा औ इमाम अल-महदी अवसअ मन वज़ीफ़त रसूलुल्लाह ब1000 मर्रा, अवसअ मन वज़ीफ़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वज़ाइफ़हुम अवसअ मन वज़ाइफ़ रसूलुल्लाह। ए झूठे शख्स, रसूलुल्लाह के मिशन से अहम कौन सा मिशन था? अल्लाह की कसम, अगर आले बैत जिंदा होते तो तुम्हें झूठा करार देकर मिल्लत इस्लाम से खारिज करते। क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी करके आले बैत की शान बढ़ाना चाहते हो? एक और शिया आलिम बेशर्मी से कहता है कि रसूलुल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे, हालांकि सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। जालिम कहता है रसूल पाक फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की इजाज़त के बग़ैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहेंगी, ए मोहम्मद आ जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं। देखिए मुजरिमों ने कैसे शान रिसालत में गुस्ताखी कर दी। ला यदखुल जन्नत इंसान इल्ला बिरज़ा व अमर व इज़न मिन फ़ातिमा अलैहिस्सलाम। النبي محمد صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يدخل إلى بيت فاطمة عليه السلام يستأذن. النبي محمد صلى الله عليه وآله إذا دخلت فاطمة الزهراء وقف. هذا جبل القداسة. النبي محمد صلى الله عليه وآله حبيب الله يقبل يدي فاطمة الزهراء عليه السلام. إذن النبي محمد صلى الله عليه وآله يعرف قيمة فاطمة ومعنى فاطمة وحقيقة فاطمة وكينونة فاطمة، وعندنا الدلائل كثير على أنه يوم القيامة النبي محمد صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة إلا بإذن فاطمة. فإذا فاطمة تأذن للنبي صلى الله عليه وآله بالدخول إلى الجنة فيدخل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ये बदबख्त शिया आलिम फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान बढ़ाने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी कर रहा है। ये फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मोहब्बत में नहीं बल्कि बुग़्ज़ रसूलुल्लाह में ऐसा कर रहा है। एक और शिया आलिम कहता है, अल्लाह ताला ने हदीस क़ुदसी में फ़रमाया, ए मोहम्मद अगर आप न होते तो मैं इस कायनात को पैदा ही ना करता। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बज़्म कौनैन सजाया, चुनाचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक़ात में अफजल हुए। लेकिन अगर अली ना होते तो ए मोहम्मद मैं तुझे भी पैदा ना करता। पर शियों के नज़दीक अली रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हुए। आगे कहता है, अगर फ़ातिमा ना होती तो मैं तुम दोनों को पैदा ना करता।
चुनाचे शियों के नज़दीक अली रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हुए और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों से अफजल हुई। मुमकिन है कोई शिया उठकर हदीस की मनमानी तशरीह करे, लेकिन हदीस के अल्फाज तो वाज़े और सरीह हैं। देखिए, फिल हदीस अल-कुद्सी अश-शरीफ मिन क़ौलिल्लाहि सुब्हानहु व तआला या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक वलौला अली लमा खलक़तुक वलौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा। या मुहम्मद लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक वलौला अली लमा खलक़तुक वलौला फातिमा लमा खलक़तुक। या अहमद लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक वलौला अली लमा खलक़तुक वलौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा। अल्लाह की पनाह। साबित हो गया कि ये लोग फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल मानते हैं। नबी पाक पर तानो तशनी में ये लोग ईसाइयों के नक्शे कदम पर चल पड़े। ईसाई कहते हैं हज़रत ईसा हमसे मोहब्बत करते थे, हमारे लिए सूली पर चढ़े ताकि हमारे गुनाह मुआफ़ हो जाएं। बियाई नहीं, यही अकीदा शियों के यहाँ पाया जाता है। शिया कहते हैं इमाम ने फरमाया, शियों के तमाम गुनाह नबी के खाते में डाल दिए गए और फिर मुआफ़ किए गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, ताकि आपके अगले और पिछले गुनाह मुआफ़ कर दे। कहते हैं नबी पाक पर शियों के गुनाहों को डाला गया था। ये लोग खुमुस के नाम पर डाके डालते हैं, मुता के नाम पर जिना करते हैं, फिर बेशर्मी से कहते हैं हमारे तो सारे गुनाह नबी के खाते में डाल दिए गए हैं। कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अली, तुम्हारे शियों के गुनाह मुझ पर डाले गए थे, फिर माफ़ किए गए। देखिए, लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। माज़ा क़ाल इमामुना अल-हादी सलवातुल्लाहि अलैहि। व अय्यु ज़ंबिन कान लिरसूलिल्लाहि मुतक़द्दिमन औ मुतअख़िरन व इन्नमा हम्मलहु अल्लाह ज़ुनूब शियअति अली मन मदा मिनहुम व मन बक़ी थुम्मा गफ़रहा लह। नाज़रीन किराम, हमने शियों की बहुत सारी हतक आमेज़ और ताफ़ुन ज़दा रिवायात को यहाँ पेश नहीं किया। वजह यह है कि ऐसी रिवायात को कोई मुसलमान ज़ुबान पर लाने और सुनने की जिसारत नहीं कर सकता है। हमारे दिलों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताज़ीम थी, इसलिए हमने वो रिवायात पेश नहीं की। ये तमाम मुसलमानों के लिए पैगाम है कि शियों से दूर रहो, ये रसूल पाक के दुश्मन हैं। अला या शिअत दुनिया फीक़ू ज़रू अहलल अमाइम वल मलाली फहुम वल्लाहि क़ादतु कुल्लि शर्रिन तसीरु बिकुम इला हद्दिल हुज़ाली।